2024 में मार्केटिंग के तरीके बदल गए हैं? क्या पहले वाले तरीके हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या अगर हम पहले जैसा पोस्ट करेंगे या पहले जैसा कोई कंटेंट बनाएंगे तो हमारा उतना ही कन्वर्जन आएगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज की डेट में हर बिजनेस ओनर के माइंड में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के तो जवाब मिलेंगे ही, साथ ही इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को। जैसा कि पहले होता था, हम डिजिटल मार्केटिंग जब शुरू करते थे तो उसके लिए हमें वेबसाइट बनानी होती थी, उसको रैंकिंग करवानी होती थी, साथ ही उसमें काफ़ी सारे एसईओ के फैक्टर्स होते थे। बट आज की डेट में वो काफ़ी बदल गए हैं, यानी वो जो पहले वाला सेगमेंट था वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर के इंटरेस्ट, उसका रेट, मतलब उसकी सारी साइकोलॉजी पूरी बदल चुकी है। मार्केटिंग की टेक्निक भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, काफ़ी एडवांस टूल्स आ गए हैं, बेसिकली एआई आ गया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, यानी चैट जीपीटी और काफ़ी सारे अदर सॉफ्टवेयर आने के बाद पहले जो चीज़ें हुआ करती थी वो अब बदल चुकी हैं। क्या क्या चीज़ें बदली है उस पर तो हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम आज की वीडियो में सॉल्यूशन की बात करेंगे कि अगर बदलाव आया है तो हम आज की लेटेस्ट चीज़ों में मार्केटिंग करें तो करें कैसे। तो करने के लिए सबसे पहले आपको चूज करना होगा अगेन चैनल्स का। चैनल्स शुरू करने से पहले आप पहले जानेंगे कि आपकी ऑडियंस किधर है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है ऑडियंस। ऑडियंस हमारी किस तरह का इंटरेस्ट लेती है, उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका ज्योग्राफी क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस जगह और किस प्राइस मनी को वो देख के ऑर्डर करते हैं। तो अगर आपने वो सारे स्ट्रैटेजीज या वो सारी कैटेगरीज बना के अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं किया है तो अभी कीजिए। दूसरा स्टेप है, अब अगर मान लो आपने ऑडियंस अपनी डिसाइड कर ली, पूरा एक चार्ट बना के आपने देख लिया भाई मेरी ऑडियंस ये है, उसका ये प्राइस मनी है, उसका ये एरिया है, यानी आपको सारे आंसर तो मिल गए। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट उन सारी चीज़ों को दे रहा है या नहीं, ये भी तो फाइंड करना होगा। तो मान लो आपका प्रोडक्ट अभी तक तो नहीं कर रहा था ये सारी चीज़ें, यानी सॉल्यूशन नहीं दे रहा था आपकी टारगेट ऑडियंस को, तो आप उसको सेट कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट और आपका कस्टमर पूरा मैच होता है तो आपके लिए थर्ड स्टेप आता है। वो थर्ड स्टेप है चैनल्स। अब देखिए चैनल से क्या मेरा मतलब है, काफ़ी सारे आज की डेट में चैनल्स हैं, यानी वेबसाइट्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म B2B सेगमेंट में है। मतलब अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हैं और अलग अलग टाइप की ऑडियंस है। चैनल आपको डिसाइड करना होगा कि आपको यूट्यूब के थ्रू करना है, यानी वीडियोस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, यानी ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, जो भी आपका प्रोडक्ट है। मान लो यहाँ पे मेरा एक कुर्ते का बिजनेस है, ठीक है, यानी मैं लेडीज कुर्ते इसका काम करती हूँ। अब यहाँ पे इसके लिए मेरा क्या रहेगा, मेरा चैनल क्या रहेगा। तो ये तो देखो फैशन प्रोडक्ट आ गया। फैशन प्रोडक्ट में लोग ब्लॉग्स नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहली बात है वो देखेंगे, वो उनका एक तरीके से फैशन एनालिसिसमेंट करेंगे। अगर वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से होगा देन दे परचेज। तो आपके लिए ये चैनल जो रहेगा, यूट्यूब से आप शुरू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप शुरू कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन आप व्हाट्सएप के थ्रू ला सकते हैं। और फोर्थ आता है डिफाइंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। एजुकेशन का मतलब है जैसे आपका कंटेंट आप किस तरह से डिलीवर करोगे। तरह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखो एक प्रोफेशनलिज्म और ट्रेंड्स दोनों अलग अलग आता है। अब मान लो आपका कोई, जैसे आपने कोई सर्विसेज देते हो, अकाउंटिंग रिलेटेड, जीएसटी फाइलिंग वगैरह आप करते हो, तो इसमें आप फैशन से रिलेटेड यानी एंटरटेनमेंट में तो नहीं बनाओगे वीडियो, एंटरटेनमेंट का तो कंटेंट नहीं लिखोगे। आपको लोगों को पहले अवेयर करना होगा, उनको एजुकेशन देनी होगी, उनको बताना होगा कि भाई किस तरह से क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, जीएसटी फाइलिंग की आप किस तरह से करोगे, उनको एक प्रोफेशनलिज्म में करना होगा। तो उसके लिए उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, आपका जो कंटेंट क्वालिटी, मतलब जो वे रहेगा वो एजुकेशन का रहेगा, एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता कैसे भी करके।
अब एंटरटेनमेंट किनके लिए होता है? जिनका ट्रेंड से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। वही अगेन कुर्ते का बिजनेस, अगर कुर्ते का काम आप करोगे, जो लेडीज कुर्तीज रहती हैं उनको आपको जो टारगेट करना होगा ऑडियंस को, वो एंटरटेनमेंट के थ्रू रील्स बना सकते हो आप उनकी, है ना, कोई सॉन्ग है उसकी वीडियो बना सकते हो। मतलब अगेन ये सारा एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव पे रहेगा। तो ये दो चीज़ें आपकी डिसाइड होने के बाद आपकी आती फिफ्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। पर उस चीज़ को बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू द सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा पॉज लेके इस इम्पॉर्टेंट अपडेट को ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीखा है, आपको नहीं पता किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, यानी वीडियोस भी बनाना इतना इजी नहीं होता, बनाने के बाद उसको डालना इजी नहीं होता, क्योंकि जो टैग्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको फाइंड करना एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है। तो अगर आपको नहीं पता वो स्ट्रैटेजीज, आप मुझे कमेंट करके बताएं और पूछें, या तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर है आपके लिए, तो आप स्ट्रैटेजीज पता कर सकते हैं, कोर्स का डिटेल पता कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के आप उस कोर्स को सीख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो में वापस आते हैं। पांचवी स्ट्रैटेजीज में, स्ट्रैटेजीज है हम सब कुछ कर लेते हैं बट कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब ऐसा क्या है? तो ये कंसिस्टेंट मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यानी आपके पूरे सारे काम में से अगर कंसिस्टेंसी नहीं आई तो भाई बेकार है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक वीडियो बना लेते हैं, 2 वीडियो बना लेते हैं, हफ्ते की 3 वीडियो बना लेते हैं, लेकिन बाद में वो रोने बैठ जाते हैं, वीडियो रैंक नहीं हो रही, वीडियो ट्रेंड पे नहीं आ रही। मतलब एक दिन में ट्रेंड पे आ जाए आपकी वीडियो, सीरियसली। तो इस तरीके के काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स को देखा है जो कि 3-4 वीडियो बना के भाई छोड़ो, मैं नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना, ब्लॉग पोस्ट करके भाई नहीं करना, 40 पोस्ट होगा नहीं करना, भाई करो, कंटिन्यू करो। दिस इज द मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग ही तो कर रहे हो आपको। अगर आपकी कोई वीडियो, आपका कोई ब्लॉग पोस्ट किसी कोई नए 2 बंदों ने देख भी लिया, तो वो तो एक तरीके से आपकी एडिशनल मार्केटिंग है ना, उसमें आपका जा क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ड्रॉप कर दोगे और नेगेटिव हो जाओगे तो वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे, उसके आगे वो लोग नहीं देखेंगे, कोई नया नहीं आएगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और मेनली इसको रखते हैं कंसिस्टेंट, तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर आपको नहीं पता सक्सेस स्टोरीज, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर काफ़ी सारे सक्सेस वीडियोस को मुझे शेयर करना है तो किन किन सक्सेस स्टोरीज को शेयर करूं, या अगर आपके माइंड में कोई है तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। तो सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं आज की डेट में, और आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आने वाले टाइम में भी डिजिटल है और आज भी हो ही रहा है। मतलब अगर आप नहीं बदले, आने वाले टाइम में तो ज़रूर बदल जाओगे, यानी सीख तो लोगे ही। तो चलिए यहाँ तक हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।